हे गाइज वेलकम टू आइडियल टेक गुरु। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों एक्सेल की इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है विंडो स्प्लिट के बारे में जो है हमने स्टडी किया था। आई होप आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे और आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको होम टैब के अंदर जो हमें यहाँ पे फिल का ऑप्शन मिलता है एडिटिंग ब्लॉक के अंदर, उनके बारे में जो है बताने जा रहा हूँ। हमारा फिल का क्या यूज है और कैसे हम एक्सेल सीट में जो है यूज कर सकते हैं, इस ऑप्शन को हर एक चीज जो है इन डिटेल में जो है बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर बनेगी, लेकिन इसमें जो है आपको फिल को लेके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। हम वीडियो स्टार्ट करूँ उनसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप होम टैब पे आते हो और एडिटिंग ब्लॉग में आओगे तो यहाँ पे देखो फिल का ऑप्शन आएगा और इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो कई सारे और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस वर्कशीट, सीरीज, जस्टिफाई और सबसे लास्ट में जो फ्लैश फिल हमें दिखता है। इसमें जो हमारा ये फ्लैश फिल है, अगर आप एक्सेल 2007 अगर यूज करते हो तो वहाँ पे जो है आपको ये फ्लैश फिल नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको एक्सेल 2007 का जो है स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे हमें जो है फ्लैश फिल नहीं मिला है। ये नए एक्सेल में जो है हमें ऐड किया गया है। अगर आप 7 यूज करोगे तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें नहीं मिलेगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जो हमारा फ्लैश फिल है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं इनके बाकी ऑप्शन के बारे में। सबसे हम पहले बात करते हैं डाउन, राइट, अप और लेफ्ट के बारे में। ये बेसिकली हमारा डाउन, राइट, अप और लेफ्ट क्या है कि अगर हम अपने डेटा को जो है डाउन, राइट, अप या लेफ्ट जो है फिल करना चाहते हैं तो उन केसेस में जो है हम इनका ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब ये चीज़ जो है समझते हैं अपने इस सीट पे। यहाँ पे एक मेरे पास जो है डमी सा मार्कशीट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश के जितने भी टोटल मार्क्स है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे माउस का कर्सर सेट करेंगे, देन ऑटो सम पे जो है क्लिक करके और इंटर प्रेस करेंगे तो इंग्लिश के सारे जो टोटल है वो हमें यहाँ पे इस सेल में दिख जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए कि मैथ, हिंदी, बाकी जो भी है उन सारे का जो है सम मुझे चाहिए। तो एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से जो है माउस के मदद से इसको ड्रैग कर सकते हो। मैं माउस के मदद से ड्रैग नहीं करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो है हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं फिल का। फिल में हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले जो है आप अपना एरिया सेलेक्ट करोगे कहाँ पे जो है आप फिल करना चाहते हो। यहाँ पे अभी फिलहाल मैं फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ बाकी सेल में, आप चाहो तो सेम नंबर भी जो है कॉपी कर सकते हैं, जो कि हम कुछ देर में देख रहे हैं। यहाँ पे आप जो है अपना सेल सेलेक्ट करोगे जहाँ पे जो है आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि इस सेल के अंदर अप्लाई होगा। उसके बाद फिल पे आओगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो राइट। अगर राइट साइड आपने सेल सेलेक्ट किया तो राइट सेलेक्ट करोगे। देन अगर डाउन करना है तो डाउन, ये अकॉर्डिंग टू आपका सेल आपने किस तरीके का जो है सेल सेलेक्ट किया। अभी मुझे राइट साइड में जो है अपना डेटा फिल करना है। यहाँ पे हम जो है राइट पे क्लिक करेंगे तो देखो इन सारे सेल में जो है हमारा सेम फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। यहाँ से अगर चेक करोगे तो हमें यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। इसमें फिल के अंदर जो है हमें और भी ऑप्शन मिलता है, डाउन, राइट, अप। इन ऑप्शन को जो है देख लेते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया सीट लेता हूँ और यहाँ पे लेट्स अज्यूम हम बात करते हैं इनके बाकी ऑप्शन के बारे में। यहाँ पे लेट्स अज्यूम मैं अगर 100 करता हूँ और मुझे क्या चाहिए कि मुझे नीचे भी जो है यहाँ पे डेटा इसके नीचे जो है फिल करना है। तो अपना एरिया सेलेक्ट करूंगा, देन फिल पे आऊँगा और देन जो है डाउन अगर मैं करूँगा तो देखो डाउन यहाँ पे सेम डेटा जो है हमें आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूला कॉपी करोगे तो फॉर्मूला भी आ जाएगा। उसी तरीके से अगर राइट में आपको करना है तो राइट साइड सेलेक्ट करो, देन फिल पे आओ और राइट पे क्लिक करोगे, राइट साइड में आ जाएगा। अगर लेफ्ट में आपको करना है तो लेफ्ट का सेल सेलेक्ट करो, देन फिल पे आओ और लेफ्ट पे करोगे तो लेफ्ट आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अप पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो अप में भी जो है सेम डेटा या फॉर्मूला जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम अपने सीट के अंदर डेटा को जो है बिना ड्रैग किए डेटा या फॉर्मूला को जो है हम कॉपी कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि हमारा जो फिल ऑप्शन है इसके अंदर ये सारे ऑप्शन जो है हम कैसे यूज करेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे मिलता है वो है अक्रॉस, सॉरी नॉट ऑटोसम, फिल के अंदर आएंगे अक्रॉस वर्कशीट। ये अक्रॉस वर्कशीट जो है फिलहाल अभी आपको हाईलाइट नहीं दिख रहा है, डिसेबल दिख रहा है। इसके पीछे रीजन है। सबसे पहले हम इसका यूज देखते हैं कि अक्रॉस वर्कशीट का हमारा यूज क्या होगा। लेट्स अज्यूम आपके पास ये एक्सेल का सीट है, सीट नंबर 1, और यहाँ पे आपने एक टेम्पलेट बनाया है। आपको क्या करना है कि ये जो टेम्पलेट है सेम टेम्पलेट जो है आप किसी दूसरे सीट पे लेके जाना चाहते हो। आपके पास मल्टीपल सीट है, लेट्स अज्यूम 1-2 सीट में यहाँ से और इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल सीट है। मुझे क्या करना है, ये मेरा जो है मास्टर कार्ड है, मास्टर डेटा है, आई मीन हमारा मास्टर टेम्पलेट है। मैं चाहता हूँ कि सेम टेम्पलेट जो है सीट 3, सीट 4 या सीट 2 पे जाए। तो इसके लिए जो है हम यूज कर सकते हैं फिल के अंदर अक्रॉस वर्कशीट। तो आप ये कैसे यूज करेंगे, अक्रॉस वर्कशीट के थ्रू आप सिर्फ टेम्पलेट नहीं, आप अपने डेटा या अपने फॉर्मूला को भी जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो दूसरे सीट में विथ देयर फॉर्मूला। अभी देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप जितने एरिया को जो है दूसरे सीट पे लेके जाना चाहते हो
उतने एरिया या उतने टेम्पलेट को जो है आप सेलेक्ट करोगे। फिलहाल मैं पूरे सीट को लेके जाना चाह रहा हूँ, जो ये मेरा सीट है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको अपना सीट सेलेक्ट करना होगा कि कौन से सीट पे जो है आपको अप्लाई करना है। सो अभी सीट को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ आप अपने सीट पे जो है क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट वाले सीट पे अगर क्लिक करेंगे तो सारे सीट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने सीट 4 पे किया तो देखो ये वाइट हो चुका है थोड़ा सा, सीट 1 जो है वाइट हुआ, सीट 3 और सीट 4। सो जो लास्ट सीट पे क्लिक करोगे उससे पीछे का सारे सीट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर सीट 2 पे भी अगर आपको जाना है तो इसको लेफ्ट क्लिक करोगे शिफ्ट प्रेस करने के बाद, तो ये सीट जो है हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अभी सीट सेलेक्ट हो चुका है और अब आप अगर फिल पे आओगे तो देखो ये अक्रॉस वर्कशीट, ये जो हमारा ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करोगे एक छोटा सा टॉप अप आएगा, इसमें हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, 1 इज दी ऑल, 1 इज दी कंटेंट्स और 1 इज दी फॉर्मेट। कंटेंट्स के अंदर जो है बेसिकली आपका कंटेंट जाएगा, कोई भी फॉर्मेट नहीं जाएगा। आई मीन आपका जो डेटा है सिर्फ वही डेटा जो है उस सीट, जो सीट आपने सेलेक्ट किया उसमें जाएगा। फॉर्मेट के अंदर क्या होगा कि आपने जो फॉर्मेट तैयार किया है, जो अभी सीट आपने जो टेबल सेलेक्ट किया उसका सिर्फ फॉर्मेट उठ के जाएगा, जो डेटा है वो नहीं उठ के जाएगा। और ऑल के अंदर जो है हमारा कंटेंट और फॉर्मेट आई मीन दोनों चीज़ फॉर्मूला के साथ जो है अगले सीट में या जो सीट आपने सेलेक्ट किया उसमें चला जाएगा। सो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ऑल सेलेक्ट करके और यहाँ पे ओके करूँगा। तो अभी हम चेक करते हैं, अभी सीट 1 पे है, अब सीट 3 पे जाएंगे तो देखो उसके अंदर भी जो है हमारा सेम डेटा है। सीट 4 पे आएंगे तो देखो उसके अंदर भी जो है सेम डेटा है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये टेबल है इसका सिर्फ मुझे जो है टेम्पलेट चाहिए किसी दूसरे सीट पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें सीट सेलेक्ट करना है। तो लेट्स अज्यूम मैं सिर्फ ये सीट जो है अभी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इस सीट पे जो है शिफ्ट करूँगा तो ये हमारा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। और देन जो है हम आएंगे फिल के अंदर और अक्रॉस वर्कशीट पे आएंगे तो हमें यहाँ पे देखो फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा जो ये फॉर्मेट है वो सीट 2 पे जो है हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा तो देखो यहाँ पे जो है हमें सेम फॉर्मेट जो है दिख रहा है। और ये जो 100 है जिसको हमने प्रैक्टिस के समय जो है यूज किया था तो वो हमारा 100 आ रहा है। सो सेम जो है फॉर्मेट यहाँ पे आ चुका है, कोई डेटा जो है हमें नहीं आया है। सो इस तरीके से जो है आप अपने कंटेंट या अपने पूरे डेटा या अपने सिर्फ फॉर्मेट को जो है एक सीट से दूसरे सीट पे जो है लेके जा सकते हो। तो आई होप आपको ये टर्म्स जो है समझ में आया होगा अक्रॉस वर्कशीट। उसके बाद इसमें अगर नेक्स्ट पे आओगे तो यहाँ पे हमें जो है सीरीज का ऑप्शन मिलता है। सो अगर आप सीरीज पे क्लिक करोगे तो देखो कई सारे और भी ऑप्शन मिलेगा। सो इन ऑप्शन को समझने के लिए मैं एक नया सीट क्रिएट करता हूं और वहां पे जो है इन सारे टर्म्स के बारे में जो है हम बात करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीरीज का यूज हम कहां पे करेंगे। सो लेट्स अज्यूम आप यहां पे कोई सीरीज बना रहे हो, जैसे 1 देन 2 देन 3 ऐसा कुछ सीरीज बनाना चाहते हो तो उसके लिए जो है आप सीरीज यूज कर सकते हो। या आपको डेट चाहिए आज से लेके नेक्स्ट 10 डेज तक का, तो वो डेट के लिए भी जो है आप सीरीज बना सकते हो। तो कोई भी अगर सीरीज आपको बनाना है तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे जो आपको फिल के ऑप्शन सीरीज ऑप्शन मिला है उसको यूज कर सकते हो। तो क्या क्या ऑप्शन मिलता है उनके बारे में जो है हम एक बार देख लेते हैं। सो सबसे पहले लेट्स अज्यूम यहाँ पे मेरा पहला सेल है 1 और उसके बाद मैं यहाँ से जो है नेक्स्ट ऐसा कुछ सीरीज बनाना चाहता हूँ इस पूरे कॉलम में। सो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इतने एरिया को जो है हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हम फिल पे आएंगे और सीरीज पे आएंगे तो देखो कई सारे जो है हमें ऑप्शन मिलेगा। सो सबसे पहला हमें ऑप्शन मिलता है रो और कॉलम सीरीज में। सो रो क्या करता है, अगर रो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो जो सेल आपने सेलेक्ट किया होगा, फिलहाल अभी हमने पूरे कॉलम को जो है सेलेक्ट किया है इसलिए ये बाय डिफॉल्ट हमें कॉलम दिखा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिर्फ सेल को सेलेक्ट करूंगा और देन मैं फिल के अंदर जो है सीरीज पे आऊंगा तो देखो अभी ये फिलहाल रोज दिखा रहा है। सो रोज क्या करेगा कि आपके डेटा को आप जो सीरीज यहाँ पे बनाओगे वो रो वाइज जो है बनाएगा। सो इधर ऐसे जो है हमारा यहाँ पे बनाएगा। फिलहाल मुझे कॉलम वाइज बनाना है, सो मैं कॉलम पे जो है सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमें टाइप दिख रहा है जिसमें हमें लीनियर, ग्रोथ और डेट और ऑटोफिल दिख रहा है। सो हर एक के बारे में जो है हम 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं कि लीनियर ग्रोथ में क्या मिलेगा, डेट में क्या मिलेगा। और डेट यूनिट जो है आपको कब हाईलाइट होगा, जब यहाँ पे आप जो है डेट सेलेक्ट करोगे देन जो है आपको डेट यूनिट जो है हाईलाइट होगा। ग्रोथ और लीनियर में जो है आपको ये चीज़ें जो है हमारा हाईलाइट नहीं होगा। और देन यहाँ पे जो है ट्रेंड है, सो ट्रेंड का क्या यूज है वो भी हम बताते हैं। और उसके बाद है हमारा स्टेप वैल्यू, आई मीन कितने से आपको आगे बढ़ना है। सो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ से इस सेल में जो है 1 से आगे बढ़ना है, आई मीन इसमें जो है 1 ऐड होना है। सो हमारा स्टेप वैल्यू 1 होगा और स्टॉप वैल्यू होता है कहाँ पे आपको रखना है। सो अभी फिलहाल पहले मैं इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स अज्यूम,
और देन जो है हम फिल पे आएंगे और सीरीज पे आएंगे तो हमें यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक जो है कॉलम आ गया, क्योंकि हम कॉलम में जो फिल करने जा रहे हैं। उसके बाद लीनियर क्या करता है कि जो आपका पहला सेल होगा और यहाँ पे आप जो स्टेप वैल्यू दोगे उस दोनों को जो है ऐड करके यहाँ पे आपको रखेगा। सेम जो है आपको नेक्स्ट कॉलम में दिखाएगा कि इसमें जो वैल्यू है उसमें जो है आपका स्टेप वैल्यू ऐड होके यहाँ पे दिखाएगा। सो ये प्रीवियस सेल का जो वैल्यू है वो और आपका जो स्टेप वैल्यू, इस दोनों को जो है ऐड करने का काम करता है। सो अगर आप यहाँ पे लीनियर सेलेक्ट करोगे तो दोनों सेल को जो है आपस में ऐड करेगा। दोनों सेल नहीं, पहला जो आपका प्रीवियस सेल है, जिस सेल में आप जो है अभी वैल्यू पुट करो, लेट्स अज्यूम इस सेल में आने वाला है मेरा वैल्यू, तो इस सेल के ऊपर में जो वैल्यू होगा वो और आपका जो स्टेप वैल्यू होगा वो दोनों ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हमारा जो स्टेप वैल्यू होता है कि कितने से आप इंक्रीमेंट करना चाह रहे हो। उसके बाद है हमारा स्टॉप वैल्यू, आप कहाँ पे रुकना चाह रहे हो। अगर इसको नहीं दोगे तो आपने जो सेल सेलेक्ट किया होगा वो पूरे सेल के अंदर जो है आपका 1 से इंक्रीमेंट होके ऑटोमेटिक ये 16 नंबर पे जाके रुकेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये जैसे 10 पे पहुंचे वहाँ पे हमें जो है रुक जाना चाहिए, तो आपने अगर एक्स्ट्रा भी सेलेक्ट किया होगा 10 से एक्स्ट्रा, तो वो जो है बाकी को ब्लैंक छोड़ देगा। सो अभी मैं स्टॉप वैल्यू जो है यहाँ पे डाल के देखूंगा। सो अभी क्या होगा, यहाँ ओके करोगे तो देखो 1 से लेके 10 तक आएगा। एक्स्ट्रा जो हमने सेलेक्ट किया था उसको वो फिल नहीं करेगा। सो इसमें क्या किया इन्होंने, हर एक सेल में जो है अपने प्रीवियस वाले सेल में एक ऐड किया है। अगर आप एक नहीं, अगर 2 से इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, देन फिल पे आओ और सीरीज पे जो है यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो है 2 करके, और अगर अभी मैं स्टॉप वैल्यू नहीं डालूँ तो मेरा जहाँ तक जो है सिलेक्शन है वहाँ तक जाएगा 2 से इंक्रीमेंट होके। सो यहाँ ओके करूँगा तो देखो हर एक में जो है 2 से इंक्रीमेंट करेगा। उसका जो प्रीवियस सेल का वैल्यू है उसमें 2 ऐड करके जो है वो यहाँ पे शो कराएगा। सो समझ में आया कि हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या कैसे यूज होता है फिल सीरीज के अंदर। सेम उसी तरीके से मेरा जो है एक और ऑप्शन है। सो यहाँ पे फिलहाल मैं 1 डालता हूँ और अपने सेल को जो है यहाँ तक जो है कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। फिल पे आएंगे, सीरीज पे आएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा ग्रोथ का है। सो जिस तरीके से हमारा लीनियर क्या करता है, प्रीवियस सेल के वैल्यू में आपका स्टेप वैल्यू ऐड करता है, यहाँ पे ग्रोथ क्या करता है उसमें मल्टीप्लाई करेगा। कहने का क्या मतलब, इस सेल में जो हमारा क्या होगा, इस सेल का वैल्यू इसके ऊपर वाले का जो वैल्यू है वो और आपका जो स्टेप वैल्यू है वो उस दोनों का जो है मल्टीप्लाई करके इस सेल के अंदर जो है रखेगा। सेम उसी तरीके से इस सेल में क्या होगा कि प्रीवियस का जो वैल्यू है वो और जो आपका स्टेप वैल्यू है उस दोनों को जो है मल्टीप्लाई करके इस सेल के अंदर जो है स्टोर कराएगा। अभी अगर यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 डालोगे तो क्या होगा कि आपका जो 1 है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगा, तो 1 × 1 1 ही होगा। सो यहाँ पे मैं 1 नहीं डाल के 2 डालता हूँ तो क्या होगा 1:2 2, देन यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू 2 है, इस सेल में आने के लिए 2:2 4 आएगा। और अगेन अगर आप स्टॉप वैल्यू देना चाहते हो, आप चाहते हो कि 20 तक ही आपको जाना है, तो 20 करके ओके करोगे तो देखो 8 × 2 करेगा तो वो 16 आएगा, और 16 में अगर 2 से वो मल्टीप्लाई करेगा तो वो 20 से ग्रेटर देन हो रहा है, इसलिए हमें इस सेल में जो है नहीं दिख रहा है। सो इस तरीके से जो है हमारा ग्रोथ काम करता है। सो लीनियर जो है प्रीवियस सेल के वैल्यू में जो है आपका स्टेप वैल्यू ऐड करने का काम करता है, सम करने का काम करता है। वेयर है जो हमारा ग्रोथ है वो प्रीवियस सेल के वैल्यू में मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। तो ये समझ में आया कि किस तरीके से जो हमारा ग्रोथ और सेल जो है काम कर रहा है। अगर इस सीरीज में आओगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है डेट। सो डेट बेसिकली क्या करता है कि अगर आपको डेट फिल करना है अपनी कॉलम या रो में तो वो डेट जो है आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक नया डेट ले लेता हूँ, जैसे 1 जनवरी और 2024। सो यहाँ पे मेरा एक डेट आ चुका है और मैं चाहता हूँ कि इस सारे कॉलम में जो है डेट फिल हो जाए। सो यहाँ पे सीरीज में आएंगे फिल के ऑप्शन, आप फिल के अंदर, और यहाँ पे हमें जो है डेट का ऑप्शन मिलेगा। देखो बाय डिफॉल्ट जो है हमें डेट दे रहा है टाइप में, क्योंकि हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके बाकी सेल को जो है सेलेक्ट किया, ठीक है। सो डेट अगर हमें फिल करना है तो डेट, और उसके बाद डेट यूनिट में हमें कई सारे ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें सबसे पहला डेट है कि डे। सो डे क्या करेगा, जो आपका करंट डेट है उसमें स्टेप वैल्यू को ऐड करके नेक्स्ट जो है यहाँ पे शो कराएगा। अगर आपका स्टेप वैल्यू 1 है तो 1 के बाद जो है 2/1/2024 ऐसा दिखाएगा। सो अभी फिलहाल मैं स्टेप वैल्यू 1 ही रखूंगा, तो देखो 1/1 का जो है डेट इंक्रीमेंट करेगा। कंट्रोल Z करते हैं, और अगर मैं डेट वैल्यू के अंदर जो है अपना स्टेप वैल्यू 2 यहाँ पे डाल दूँ तो 2 क्या होगा, 1 के बाद जो है इसमें 2 ऐड होकर नेक्स्ट दिखाएगा। सेम उसी तरीके से जो है जिस तरीके से हमारा लीनियर काम करता है, ऐड करके यहाँ पे आपको शो कराएगा। तो देखो 1 के बाद 3 देन 5, तो आपके जितना स्टेप वैल्यू होगा उतने से जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा होगा। सो ये समझ में आया कि हमारा डेट कैसे काम करता है विथ डे। अब उसके बाद है हमारा वीक डे।
सो वीकडे क्या होता है कि आपका जो सैटरडे और संडे है उसको हटा के जो है ये डेट शो कराएगा। सो वीकडे के अंदर जो है हमारा जो एक्सेल के अंदर जो हमारा सिस्टम चलता है, वीकडे मतलब समझता है सैटरडे और संडे को जो है ये इग्नोर करेगा और बाकी डे को जो है शो कराएगा। सो अगर मैं यहाँ पे वीकडे डालूंगा, सो एक के बाद जो भी उसका वीकडे होगा, आई मीन सैटरडे संडे जहां भी पड़ेगा उस डेट को ये छोड़ के बाकी डेट को जो है शो कराएगा। अगेन स्टेप वैल्यू आप पे डिपेंड करता है कि एक डे मतलब एक एक्स्ट्रा दिखाना है या एक के बाद 2 डेट आपको डायरेक्ट चाहिए, तो इट्स अप टू यू। फिलहाल मैं एक ही डे रखता हूँ और वीक डे सेलेक्ट करके ओके करूँगा। तो देखो 1 आया, देन 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। अब 6 को जो है इसने नहीं दिखाया और 7 को नहीं दिखाया, उसके बाद डायरेक्ट जो है ये 8 को दिखा रहा है। सो अभी अगर हम कैलेंडर पे चेक करें कि 7 और 8 को जो है क्या पड़ रहा है, तो आपको पता चलेगा सैटरडे और संडे पड़ रहा है। सो यहाँ से मैं कैलेंडर ओपन करूंगा और आऊंगा अपने जनवरी के अंदर। तो जनवरी पे आओगे तो देखो 6 को सैटरडे पड़ रहा है और 7 को जो है संडे पड़ रहा है। तो जो भी वीकडे होगा उसको जो है हमारा जो एक्सेल है उसको इग्नोर करेगा। सो ये हमारा जो था वो वीकडे का था। उसके बाद फिल सीरीज के अंदर आओगे तो और भी आपको ऑप्शन मिलेगा मंथ का। सो ये एक मंथ एक्स्ट्रा करके, अगर यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 है, अगर 2 डालोगे तो 2 मंथ जो है ऐड करके दिखाएगा। फिलहाल मैं 1 डालूंगा तो 1 2 दिखाएगा, देन 3 दिखाएगा, ऐसा कुछ जो है आपको दिखाएगा। सो अगर ओके करोगे तो देखो 1 मंथ जो है ये एक्स्ट्रा करके दिखाएगा। तो ये हमारा जो है मंथ हो गया। देन सेम काम जो है ईयर के लिए। सो अगर आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करते हो तो एक साल के जो है बाद का जो है हमें यहाँ पे डेट दिखाएगा। सो यहाँ नॉट जस्टिफाई। सो हम फिल के अंदर आते हैं, सीरीज पे आएंगे और यहाँ पे अगर ईयर सेलेक्ट करेंगे और लेट्स से जो मैं ईयर चाहता हूँ कि 2024 के बाद जो है मेरा 2 साल का गैप हो, तो यहाँ पे 2 करके ओके करूँगा। तो हर एक ईयर में जो है आपको 2 साल का जो है गैप दिखेगा। तो ये हमारा बेसिकली फिल के अंदर, सीरीज के अंदर जो है आपको डेट और यहाँ पे डेट यूनिट जो है आपको मिलेगा। और ऑटोफिल क्या होता है, ऑटोफिल अगर आप यूज करोगे तो एक्सेल जो है उसको ऑटोमेटिक जो है अपने अकॉर्डिंग जो है फिल करेगा। सो यहाँ पे लेट्स जो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डेट ही रखता हूँ अभी, और सीरीज पे आएंगे और ऑटो फिल सेलेक्ट करके यहाँ पे जो है मैं अपना स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू कुछ भी नहीं डाल सकता हूँ। ये ऑटोमेटिक जो है एक्सेल इसको मेंटेन करेगा और यहाँ पे ओके करोगे तो एक्सेल जो है 1 से इसको ऑटोमेटिक जो इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये हमारा ऑटो फिल होता है जिसका यूज हम इन जनरल नहीं करते हैं कभी भी। नेक्स्ट यहाँ पे आओगे तो सीरीज के अंदर आओगे तो हमारा ये सारे ऑप्शन जो है इसमें कंप्लीट हो चुका है। एक ऑप्शन है हमारा ट्रेंड। सो आप ट्रेंड को समझते हैं। सो लेट्स जो आप कभी भी एक्सेल पे काम करो और आपके पास कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि 2 है और ये हमारा 2 बेसिकली डेट नहीं है, तो हम इसका जो है नंबर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं और नंबर से बेटर है कि मैं इसको जनरल रख लूँ, ठीक है। सो ये 2 है और देन किसी सेल के अंदर जो है लेट्स अज्यूम 100 है। अब आपको क्या करना है कि इस 2 से 100 के बीच में जो भी नंबर है वो ऑटोमेटिक डिवाइड होना चाहिए, आपको नहीं करना है। तो इसके लिए जो है हम ट्रेंड का यूज करेंगे। सो कई बार आपका ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि आपके पास 2 सेल में है कोई वैल्यू और उसके बीच में ऑटोमेटिक आपको डिवाइड करके लाना है। तो इस दोनों सेल को जो है पूरे सेलेक्ट करोगे, देन फिल पे आओगे और देन सीरीज पे आने के बाद जो है यहाँ पे देखो स्टेप वैल्यू ऑटोमेटिक ये डिवाइड कर रहा है कि आप 2 में कितना ऐड करोगे, यहाँ पे आ जाएगा और सबसे लास्ट में जो है आपका 100 आएगा। सो ये हमारा स्टेप वैल्यू एक्सेल ऑटोमेटिक डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पे ट्रेंड करोगे, ओके करोगे तो देखो ऑटोमेटिक जो है वो डिवाइड करके यहाँ पे वो शो करा रहा है। तो अभी दोनों में जो है कितने का डिफरेंस है वो आई होप आप जो है देख सकते हो। तो ये एक्सेल ऑटोमेटिक जो है हमें कैलकुलेट करके देता है। तो ये हमारा जो है ट्रेंड का यूज है जो कि आप कर सकते हो कभी भी। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम जो है समझते हैं जो हमें फिल के अंदर मिलता है वो है हमारा जस्टिफाई। सो जस्टिफाई क्या करता है, आपके डेटा को जो है जस्टिफाई करने का काम करेगा। अभी मान के चलो इस सेल के अंदर जो है मैं ऐसा लिखता हूँ वेलकम टू आइडियल टेक गुरु, ये मेरा जो है वर्ड है। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस पूरे सेंटेंस को तो ये दूसरे सेल में भी जा रहा है। मैं इस सेल को सेलेक्ट करके और फिल पे आने के बाद जो है जस्टिफाई पे करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा तो देखो ऑटोमेटिक जो है हमारा ये सेल जो हमारा सेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक डिफरेंट सेल के अंदर जो आ चुका है। सो वेलकम पहले में, देन टू आइडियल दूसरे में, टेक गुरु दूसरे में। अब यहाँ पे मैंने कम वृत्त छोड़ा था इस सेल के लिए, इस कॉलम के लिए, इसलिए हमें जो है 3 सेल में हमारा डेटा गया था। अगर मैं वृत्त ज़्यादा छोड़ दूँ और देन इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो अभी देखना 2 ही सेल में जो है मेरा काम हो जा रहा है। तो ये बेसिकली आपके डेटा पे जो है जस्टिफाई करने का काम करेगा। सो ये भी मैं इन जनरल कभी यूज नहीं करता, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि जस्टिफाई जो है क्या काम करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप फिल के अंदर आओगे तो वो है हमारा
फ्लैश फिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और न्यू एक्सेल में हमें ये देखने को मिलता है। सो अभी फ्लैश फिल क्या है, इसको कैसे हम यूज करेंगे अपने एक्सेल सीट में, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी तक हमने जो भी टर्म्स देखा है, आई इज्यू कि आपको वो सारे टर्म्स जो है क्लियर होगा। कहीं कोई डाउट है कमेंट करके आप बेशक पूछ सकते हो, और इस एक्सेल सीट को डाउनलोड करके जो है जरूर से इन सारे टर्म्स पे जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्लैश फिल के कंसेप्ट के साथ।